कुछ चोरों का शहर चोरों का दस्तूर हो गया। चोरों का शहर चोरों का दस्तूर हो गया। शीशा खुद ब खुद टूट जाने पे मजबूर हो गया। और इतनी ज्यादा जनता ने विपक्ष को मजबूत कर दिया कि तानाशाह भी संविधान संविधान जपने लग गया। क्या संसद में भगवत गीता दिखाना अमर्यादित हो गया है? क्या संसद में कुरान दिखाना, जब कुरान की हक की कसम खाई जा सकती है, गीता की कसम खाई जा सकती है, संविधान की कसम खाई जा सकती है, संस्कृत में शपथ ली जा सकती है, उर्दू में शपथ ली जा सकती है, तो क्या कुरान दिखाना? बहन बेटियों को 100 रुपए बैठाने वालों का तमीज दिखा रहा हूँ। बेशर्मो, हमारी बहन बेटियां अगर अपने अपने हक की मांग करे तो वो धंधे वाली हैं? बताओ। और ये ड्रग सूंघ सूंघ के जय श्री राम करेंगे तो ये हिंदू हो जाएंगी। शर्म आ रही है? संविधान को मिटाने वाले, बुलडोजर चलाने वाले आज संविधान की बात कर रहे हैं। ये बेशरम दलाल लोग, अमित शाह भी कल उठ रहे थे। ये बेशरम दलाल लोग जब सांसदों को सस्पेंड कर दिया तब इनकी संविधान कहाँ गया था? सांसदों को जेल में और ईडी सीबीआई तब संविधान कहाँ गया था? ये संविधान को मिटाने वाले, संविधान को खत्म करने के लिए अरविंद गोविल जी ने जो संस्कृत में शपथ ली है वो वहीं बैठे हुए हैं। ये महाकाल हैं, मोदी जी महाकाल नहीं है। और मोदी पूरे हिंदू न के ठेकेदार नहीं है, पूरे हिंदू समाज मोदी नहीं है। तस्वीर दिखाने का अगर चारों धर्मों को एक किया गया तो हिंदुस्तान दिखाया गया। हमने तो हिंदुस्तान दिखाया है। अब चल वो रहे थे जो संघी मानसिकता के लोग थे, जिन्होंने मणिपुर दिखाया है, जिन्होंने नूह दिखाया है, जिन्होंने अभी चुनाव के टाइम हिंसा दिखाई है। अभी गुजरात स्टेडियम में एक मुसलमान को मार दिया गया है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से संसद के अंदर कल जो कुछ हुआ, यानी कि राहुल गांधी ने जो शिव की तस्वीर दिखाई, उसके बाद से जो है संसद के अंदर बवाल मचा हुआ है। क्या कुछ होने वाला है संसद में, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बाल योगी पंडित जय शर्मा। कैसे देख रहे हैं कल जो कुछ संसद में हुआ? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में बहुमत और गठबंधन का कोई दो अलग शब्द हैं। बहुमत का मतलब होता है कि एक पार्टी के पास पूरा बहुमत, और आप विपक्ष इतना मजबूत है कि अब संसद बहरी नहीं रहेगी, सुनवाई होगी, मुद्दे उठाए जाएंगे। पहले संसद बहरी थी। क्या संसद में भगवत गीता दिखाना अमर्यादित हो गया है? क्या संसद में कुरान दिखाना, जब कुरान की हक की कसम खाई जा सकती है, गीता की कसम खाई जा सकती है, संविधान की कसम खाई जा सकती है, संस्कृत में शपथ ली जा सकती है, उर्दू में शपथ ली जा सकती है, तो क्या कुरान दिखाना? ठेकेदार का जो नकाब ओढ़ रखे थे भाजपाई, वो उतर गया है। राम मंदिर का घोटाला दिखाता है कितने बड़े हिंदू हैं। 250 करोड़ रुपए का चंदा बीप कंपनियों से लेके दिखाता है। भाजपा को नकली हिंदू कहेंगे? मैंने पहले मेरी पूरी बात होने दो, तो बोलने बीच में ही रोकने लग गए। चलिए बोलिए। डरो मत, डरो मत। राहुल गांधी की जबान बोल रहे हैं, पता है मुझे, डरो मत। चलिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभय मुद्रा का अगर सही विचरण भी इनको पता होता तो ये जानते कि अभय मुद्रा कहते किसे। ये अपने आप को अविनाशी कहते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुओं का अपमान हो गया, आप तो अनबायोलॉजिकल हैं, आप तो पैदा ही नहीं हुए हैं। अब प्रधानमंत्री जी अपनी बात पे क्यों नहीं दोहरा रहे कि आप पैदा ही नहीं हुए हैं? आपको लगता था कि पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट आएगी, सब बल्ले बल्ले हो जाएगा, लेकिन आपको तो अब दो बाइबू के सामने मुजरा करना पड़ रहा है। आप तो लगातार कह रहे थे ना प्रधानमंत्री शपथ नहीं लेंगे, शपथ लिए ना प्रधानमंत्री बन गए। ऐसी कौन सी शपथ होती है जहाँ पे एक आदमी बोल रहा है जो 7 आदमी को ऐसा लग रहा है किसी ने गर्म तावे में बैठा दिया हो। आज वो बातें संविधान की करने लग गए। मैं एक दो लाइनें आपको सुनाता हूँ। कुछ चोरों का शहर चोरों का दस्तूर हो गया, चोरों का शहर चोरों का दस्तूर हो गया, शीशा खुद ब खुद टूट जाने पे मजबूर हो गया। और इतनी ज्यादा जनता ने विपक्ष को मजबूत कर दिया कि तानाशाह भी संविधान संविधान जपने लग गया। तो अब संविधान की बातें दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी शिव की तस्वीर क्यों दिखा रहे थे? क्यों नहीं दिखा सकते भाई? उन्होंने कहा कि ये अविनाशी हैं, मोदी जी अविनाशी नहीं है। ये महाकाल हैं, मोदी जी महाकाल नहीं है। और मोदी पूरे हिंदू न के ठेकेदार नहीं है, पूरे हिंदू समाज मोदी नहीं है। वो भी हिंदू कार्ड खेलते हैं, राहुल गांधी भी हिंदू कार्ड खेलते हैं। कोई हिंदू कार्ड नहीं खेला गया। संसद के अंदर तस्वीर दिखाने का अगर चारों धर्मों को एक किया गया तो हिंदुस्तान दिखाया गया। हमने तो हिंदुस्तान दिखाया है। अब चल वो रहे थे जो संघी मानसिकता के लोग थे, जिन्होंने मणिपुर दिखाया है, जिन्होंने नूह दिखाया है, जिन्होंने अभी चुनाव के टाइम हिंसा दिखाई है। अभी गुजरात स्टेडियम में एक मुसलमान को मार दिया गया है, तेलंगाना में दौड़ा के मुस्लिमों को मारा गया है। हिंसा फैलाते हैं। तो मतलब भाजपा के लोग हिंसक हैं? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, गोली मारो डैश अनुराग ठाकुर आज मंत्री हैं, क्रिमिनल चार्जेस है इनके। 28 मंत्रियों में 28 मंत्रियों पर क्रिमिनल चार्जेस है, अपहरण, हत्या,
दंगा हम्म, और ये मंत्री बन के बैठे हैं। और नीतीश जी और नायडू जी को शर्म आनी चाहिए। हम्म। क्यों शर्म आनी चाहिए? अच्छा, शर्म क्यों आनी चाहिए मैं आपको पूछता हूँ। पुल कैसे गिर रहे हैं? गर्मी ज्यादा लग गई है? पुलों को भी गर्मी लगती है क्या? हादसा है पंडित जी, तो आप हर चीज का ठीकरा भाजपा के ऊपर फोड़ते हैं। 2014 के पहले वाले पुल, भाजपा का विरोध करने की कसम खाई है क्या? 2014 के पहले वाले पुल एयरपोर्ट क्यों नहीं बह रहे हैं? अभी क्यों बह जा रहे हैं? हादसा तो कभी भी हो सकता बताओ, है ना। बनारस के पार्षद को तैर के जाना पड़ रहा है नगर निगम। शर्म आ रही है? नहीं, तैरने दीजिए, हादसा तो कभी भी हो नहीं सकता है नहीं, ना। ये आपने बता भाजपा का विरोध करने की कसम खाई है क्या? भाई, मैं भाजपा का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप है हिंदू या नहीं है? मैं अपने पैसे का हिसाब मांग रहा हूँ। और ये बताओ, मेरा बाप गया था तोड़ने शिवलिंग। हम्म, मेरा बाप गया था कि मैं गया था शिवलिंग तोड़ने, जब कोविड बन रहा था तो शंकराचार्य ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। किसके ऊपर आरोप लगाए? मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। हम्म, कौन हिंदू नहीं है? माता के देहांत के बाद 10वें के दिन मुंडन होता है, मुंडन कराया गया। हम्म। जवाब है नहीं कराया। क्यों? वो हिंदू नहीं है? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे राहुल गांधी ने बोला, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी मैं हिंदू? राहुल गांधी को एक बात यह भी कहना चाहूंगा हाँ, कि फोन रिचार्ज भी महंगा हो गया। हम्म। तो देश तरक्की करेगा, विश्व गुरु बनेगा, तो महंगाई होगी ना। आप क्यों अरे यार, गिला रहे हैं इतना? अरे मेरे कहने का मतलब ये भैया, कितना महंगा करोगे? आमदनी भी तो होनी चाहिए ना। 54 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो आप रिचार्ज का दाम बढ़ा दोगे? हम्म, तेल घी वैसे ही बढ़ के बैठा है, तो कहीं ना कहीं चंदा लो धंधा लो वाला सिस्टम शुरू है। और जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि बिहार की जनता में भी लोड बढ़ेगा रिचार्ज का। आप शिक्षा महंगी हो जाएगी। मतलब संसद में जो कुछ चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। विपक्ष मतलब आप ये कह रहे हैं कि मजबूत है? विपक्ष अपने मुद्दे उठाती रहेगी। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि काले कानून पे को क्या बात करेगी, एमएसपी कब ला के देगी, नौकरियों की बात कब करेगी, महंगाई भ्रष्टाचार पे बात कब होगी, पुलवामा अटैक की। और अब संसद बहरी नहीं, मणिपुर पे भी बहुत चर्चा होगी कि अब कुछ माफी मांगो, गायब हैं। अरे मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद चुम्मे वाला की सीन अब नहीं आएगा। लेकिन एक एक और पहुंची हैं, दूसरी स्मृति ईरानी। कंगना राउत जी ऐसे बैठी थी। तो चुने हुए सांसद की नकल क्यों उतार रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या कर रहा है। उस दिन शूटिंग होगी, एक्शन, वो जाएंगी, 2-3 गाने गा देंगी, 2-3 रोल कर देंगी और चली आएंगी। तो वो संसद है। महिलाओं का अपमान करना जानते मैं हैं। महिलाओं का अपमान नहीं कर रहा हूँ। और क्या कर रहे बहन बेटियों को 100-100 रुपए बैठाने वालों का तमीज दिखा रहा हूँ। बेशर्मो, हैं? हमारी बहन बेटियां अगर अपने अपने हक की मांग करे तो वो धंधे वाली हैं? बताओ। और ये ड्रग्स सूंघ सूंघ के जय श्री राम करेंगे तो ये हिंदू हो जाएंगी। शर्म आ रही है कि वो ड्रग्स सूंघ रही है, उनको इनाम ऐसे थप्पड़ मार रहा है, वो डांस भी ऐसा कर रही है, घिनौना डांस कर रही हैं, वो हिंदू हैं। वाह वाह, अच्छा, संसद के अंदर जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग की गई, उसको कैसे देखते ये सब पागल हैं, बहुत बड़ा पागल हैं। आप जितने हैं? लोगों आपको तो खुश होना चाहिए, आप भगवाधारी लोगों ने करते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग की है उनको जेल में डालो। अगर अवेसी को हम्म, फिलिस्तीन के मामले में घेर रहे हो तो फिर उनको भी जेल में डालो। ये भारत है, हिंदुस्तान, हम्म। और ये यही रहेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। नहीं बन पाएगा। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आप नहीं है। अरे आप बताओ, दलित हमारा छूट जाएगा, हमारा मुसलमान को हटा दो, दलित छूट जाएगा, ओबीसी छूट जाएगा, मनुवादियों का कब्जा हो जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र कब करेगी? कल्पना बड़ा अलग है। एक गांव बना था जहां बड़ा विवाद हो गया था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ भाई, इस तरह के टॉपिक जो संसद में रेज किए जा रहे हैं वो चुनाव के लिए हैं। अभी नौकरी पे बात कर लो, धर्मेंद्र प्रधान से कह दो नीट। अच्छा, धर्म का मुद्दा लाना अमर्यादित नहीं हुआ और नीट के बारे में बात करने में माइक बंद कर दिया गया। तो इनकी जितनी हिम्मत है ना, वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। एक राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए 7 मंत्री और प्रधानमंत्री को उतरना पड़ गया। अच्छा, कल बार बार जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, उस वक्त जो है बीच बीच में बार बार अमित शाह कभी उठ जा रहे थे, कभी जो है क्या नाम, और उनके दूसरे सांसद खड़े होकर कह रहे थे कि मतलब इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं आप, वो संविधान का हवाला दे रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं, मतलब अरे, देश के गृह मंत्री तक उठ रहे थे। संविधान को मिटाने वाले, बुलडोजर चलाने वाले आज संविधान की बात कर रहे हैं। हम्म। ये बेशरम दलाल लोग, अमित शाह भी कल उठ रहे थे। ये बेशरम दलाल लोग हम्म, जब सांसदों को सस्पेंड कर दिए तब इनकी संविधान कहाँ गया था? जब सांसदों को जेल में और ईडी सीबीआई तब संविधान कहाँ गया था? ये संविधान को मिटाने वाले, संविधान को खत्म करने के लिए अब इन गोविल जी ने जो संस्कृत में शपथ ली है वो वहीं बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा संविधान बदलने के लिए हमें 400 चाहिए। अब की विधानसभा देगी क्या 27 में? और मजा आएगा यूपी की।
तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लेकिन खामोश नजर आए कल इस संसद। बार हम गुजरात सरकार में भाजपा को गुजरात में मिट्टी में मिलाने गुजरात में मिलाएंगे। जा रहे हैं। बहुत जमानतें जब्त हो जाती है, कैसी बात कर रहे हैं? जमानत हाँ, आपकी जमानत ढूंढते फिरेंगे। प्रधानमंत्री पिछली बार भागते फिरे थे गुजरात में, हाँ। इस बार कूदते फिरेंगे गुजरात में। अगर प्रधानमंत्री को 3 महीना गुजरात न रुकवाया तो नाम पंडित ना। ऐसे ही आप लोग कह रहे थे प्रधानमंत्री अरे प्रधानमंत्री भाई जो बनेंगे। 99 सीट जब आई तो रोने लग गए थे, भूलो ना गुजरात कैसे जीते हैं। अच्छा, कल जो है जिस तरीके से संसद के अंदर जो कुछ चल रहा था, जहाँ एक तरफ ये कहा गया था चुनाव से पहले कि कौन राहुल, उस राहुल गांधी पर जो है कल बार बार मतलब ये कहा जा रहा है कि चुप हो जाइए, कभी टैक्स देखिए कभी ना कभी प्रधानमंत्री जी को ये पता ही नहीं था कि पप्पू पास हो जाएगा और फेंको फेल हो जाएगा। अच्छा। अब फेंको फेल हो गया, हम्म। एयरपोर्ट बह रहा है, क्या तालाब है, पार्षद डूब के जा रहा है, अंधभक्त गोबर खाने पे मजबूर हैं, रिचार्ज महंगा हो गया है, दाल रोटी महंगी हो 5 साल कैसे चलेगी सरकार? चलेगी 5 साल बाद जो रिचार्ज कॉलिंग वाले रिचार्ज हो जाएंगे 1022 रुपए के। अच्छा, ये 5 साल सरकार कैसे चलेगी पंडित जी, क्या लग रहा है? 2 GB डेटा मिल रहा है, हम्म। 3G जो आज 399 जब 499 होने वाला है वो हो जाएगा 2000 रुपए का 1 महीने का। जनता तैयार रहे। 5 साल सरकार कैसे चलेगी? सरकार का चलेगी, लूट लेगी, मार डालेगी, खून चूस लेगी, और क्या चलेगी। सरकार गिरेगी और कैसे गिरेगी गिरेगी सरकार? और क्या बिहार महाराष्ट्र के बाद सरकार गिर जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित बाल योगी विजय शर्मा हमारे साथ थे, तमाम सवालों के बेबाकी जवाब दिए। पंडित जी ने कहा कि बहुत जल्दी जो है सरकार गिरने वाली है, लेकिन क्या कुछ होगा, आप इनकी बातों से कितना सहमत है, राय जरूर दें। देखते रहिए बिहार भी।